Hi guys, I hope you're all doing great. Welcome back to our channel and today we are going to cover a very important topic. 4 marks का topic है interview questions. ये आपके English के writing skills के topic में आपको आता है जिसमें आपको options भी होते हैं और report, interview and email ये 3 options में से हम choose करेंगे interview questions क्योंकि ये सबसे easy है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें स्कोर भी अच्छा आता है। ठीक है, सो अभी सारी चीजें कौन सी चीज को क्या वेटेज है, कौन सी चीजें यू हैव टू कीप इन माइंड, फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आगे देखते हैं। ये एक लेक्चर देखोगे, ये पीडीएफ पढ़ के जाओगे, आपके 4 मार्क्स आर गारंटीड। ठीक है, वापस से एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। ये लेक्चर जो है ये फास्ट ट्रैक बैच का पार्ट है, तो मेरा इंटेंशन ये है कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे दूं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके कैसे स्कोर कराऊं, ये मेरा इंटेंशन है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड व्हाइल यू आर वाचिंग द लेक्चर एंड यूज इट टू योर fullest advantage. Okay, so 12th English interview questions. My name is Neha. Now what are the things that you have to keep in mind? सबसे पहले इंटरव्यू आप लोग जानते हो, इंटरव्यू में 2 लोग होते हैं, एक इंसान जो सवाल पूछता है और एक इंसान जो सवाल का जवाब देता है, जिसको हम इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई कहते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस इंसान को सवाल पूछा जाता है वो कोई फेमस होता है, कोई सेलिब्रिटी है, एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, या कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। ऐसे लोगों को पूछा जाता है, या कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है जो चैरिटी करते हैं, कोई एनजीओ वाले हैं, या कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई बिजनेसमैन है, ऐसे लोगों को पूछा जाता है ना। सो जाहिर सी बात है कि आपका जो क्वेश्चनिंग का फ्लो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले पूछ रहे हो कि हाय आपका नाम क्या है एंड देन आपकी सैलरी कितनी है, नहीं, है ना। पहले हम कंफर्टेबल करेंगे उस इंसान को, नाम पूछेंगे, क्या करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कब आपने काम करना शुरू किया, आपको आपके काम के बारे में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है ना। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सैलरी, कमर्शियल्स। तुरंत ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लेना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इंटरव्यू क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हुए, है ना। क्वेश्चंस का फ्लो बहुत स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके क्वेश्चंस लॉजिकल एंड रियलिस्टिक होने चाहिए। कुछ भी नहीं पूछ सकते आप किसी को भी, जैसे कोई इंसान है, कोई साइंटिस्ट है, उसको कुछ डांस के बारे में मत पूछ लेना। ठीक है, हाँ, अगर उनकी हॉबी डांसिंग है देन इट इज ओके, बट कुछ भी ऐसा मत पूछो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो टॉपिक को सपोर्ट नहीं करता है, या जो लॉजिकल नहीं है ना। रियलिस्टिक चीजें पूछनी है आपको। थर्ड, ऐसे इमेजिन करो कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, देन आपका क्रिएटिविटी ज्यादा फ्लो होता है और आपके जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से बन के निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हर एक क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क डालो, है ना। भले ही हमको सिर्फ वहां पे बैठ के 12 से 15 क्वेश्चंस लिख के आना है ना, फिर भी आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करके आना है, क्योंकि अगर आपने इतने अच्छे क्वेश्चन फॉर्म किए और क्वेश्चन मार्क ही नहीं डाला तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, चारों के चारों मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना। सो अनदर रीजन वाई मैं ये टॉपिक बच्चों को चूज करने को बोलती हूँ इज कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ देखो कि कौन इंसान आ रहा है इंटरव्यू के लिए और उसके हिसाब से 12-15 क्वेश्चन फॉर्म करो, खत्म, दैट्स इट। आंसर थोड़ी ना आपको देना है, आंसर तो वो इंसान देगा, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म करना और ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो ये वाले टॉपिक को सॉल्व करने को एग्जाम में राइटिंग स्पीड के ऊपर आप अगर डिपेंड होगा तो कहीं भी 7 to 10 मिनट्स लगते हैं, that's it, because you just have to take into consideration the basic questions, understand them, memorize them and copy paste them, that's it। फॉर्मेट में आपको बता देने वाली हूँ, तो दिमाग ही नहीं लगाना है ना। तो क्यों पढ़ना है ईमेल के पीछे, रिपोर्ट के पीछे, नो नीड। चूज दिस ऑप्शन, स्कोर द हाईएस्ट, गेट इट डन, है ना। फ्रेम 10 क्वेश्चंस, है ना, 10 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, बट मैं सिखाते वक्त आपको 12 से 15 सिखाऊंगी कि लेट्स से कि आपको 10 के 10 में से एक आधा भूल गए तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। तो मैं सिखाते वक्त ज्यादा सिखाऊंगी, उसमें से कोई भी 10 आप चूज कर सकते हो।
ओके आंसर नहीं लिख के आना है। कुछ कुछ बच्चे लिख के आते हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है इंग्लिश का कुछ भी, लास्ट मिनट में कुछ तो भी पढ़ के चले जाते हैं और वहां पे आंसर भी लिख के आ जाते हैं, है ना। खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं, मॉडरेटर का भी टाइम वेस्ट करते हैं और मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। ओके सो कीप दैट इन माइंड। एंड लास्टली यू हैव टू ग्रीट। आपको हाय हेलो कहना है शुरुआत में, और जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो बाय कहना है ना। थैंक यू, आप आए, आपने इंटरव्यू लिया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये करना है। इसीलिए मैं ये ऐड करती हूँ कि ऐसे इमेजिन करो कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, तब जाके ये चीज याद आएगी ना कि अरे हाँ हाय करना है, बाय करना है। नहीं तो हम जब ऐसे ही सिर्फ लिखते हैं तो शायद से ये चीजें भूल जाते हैं। ओके सो ये जो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके अभी वेटेज, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए 2 मार्क्स है, ठीक है। फॉर्मेट के लिए 1 मार्क है, फॉर्मेट में बताने वाली हूँ, तो फॉर्मेट का तो मार्क्स पक्का है। एंड देन जो 1 मार्क है बचा हुआ वो आपके लैंग्वेज और ग्रामर के लिए ऑब्वियसली रहेगा। राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है तो उसके लिए तो मार्क्स रहेगा, मतलब रहेगा, है ना। तो अभी देखते हैं फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओके इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा कि ये जो इंसान है, हाँ अभी हाइलाइटर चालू हो गया, ये जो इंसान है इसका इंट्रो दो। बेसिक है ना, इमेजिन करो कि आपके कॉलेज में कोई स्पीच देने आता है, तो आपकी कॉलेज की कोई टीचर इंट्रोडक्शन देती है कि इंसान का नाम क्या है, क्या करता है, कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से आया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीटिंग करो, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करो। वेलकम करो उनको कि अरे आप आए हमारे कॉलेज में इंटरव्यू के लिए। थैंक यू करो उनको, है ना, कि आप इतना आपके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आ रहे हो, है ना। एंड देन आस्क देयर परमिशन कि यू नो शुड वी स्टार्ट, शैल वी प्रोसीड। ओके ये आपका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज मिनिमम 10 क्वेश्चन तो भी फ्रेम करने हैं, ये तो मस्ट है। इस ये क्या हो गया, ओके गुड। हाँ इसको आपको 10 क्वेश्चन तो भी फ्रेम करना है, इसको 2 मार्क्स है। ओके कंक्लूजन, थैंक यू, आप आए, आपने आपका इतना कीमती समय हमको दिया, एंड आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, 4 मार्क्स आपके हाथ में है। क्या? इंट्रोडक्शन करो, ग्रीट करो, आप आए, थैंक यू करो उनको, क्वेश्चन फ्रेम करो एंड कंक्लूड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ये आपके 4 मार्क्स है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बेसिक 14 क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए हैं। ये 14 के 14 लर्न करके गए और ये भी कॉपी पेस्ट कर दिया तो भी चलेगा। हाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि जो इंसान आ रहा है उसको ये सूट होना चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई खुद का दिमाग लगा के करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्टली, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर अचीविंग मैसिव सक्सेस। अभी जो भी इंसान आएगा वो सक्सेसफुल रहने वाला है ना। तो हाउ आर यू फीलिंग, आप आपके लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो, कैसे फील हो रहा है आपको, आपके पेरेंट्स को कैसे लग रहा है, आपको प्राउड फील हो रहा है, ये पूछना है, ठीक है। Who inspired you the most in your life? ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में आपका प्रेरणा कौन देता है, आपको इंस्पिरेशन कौन देता है, आपका रोल मॉडल कौन है। ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक कौन इंस्पायर करता है और एक आपका रोल मॉडल कौन है ना। नेक्स्ट इज आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी को भी पूछ सकते हो। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये किसी को भी पूछ सकते हो। तो ये तो लर्न करके चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डिड यू फेस चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ये भी क्वेश्चन किसी को भी पूछ सकते हो, है ना। आप किसी 10th के टॉपर को पूछो, 12th के टॉपर को पूछो, किसी टीचर को पूछो, प्रिंसिपल को पूछो, किसी को भी पूछ सकते हो, है ना, कि आपके लाइफ में कोई डिफिकल्टी आई, कोई चैलेंज आया तो आप क्या करते हो। ओके नेक्स्ट इज हाउ डिड यू हैंडल एंजाइटी एंड लो पॉइंट्स इन योर लाइफ। अभी ये जो क्वेश्चन है ये मेंटल हेल्थ के एंगल से पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया है यहाँ पे, क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और जब आप वो आपके पेपर में लिखते हो तो मॉडरेटर को समझ में आता है कि ये जो स्टूडेंट है, द स्टूडेंट इज वेल अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। हाँ, whom would you like to thank and why? अभी किसी इंसान को कोई अवार्ड मिलता है तो वो अपनी स्पीच में कहते हैं राइट कि आई वांट टू थैंक दिस पर्सन, आई वांट टू थैंक दैट पर्सन। तो वैसे ही आपको किसी इंसान को थैंक यू बोलना है, और क्यों।
मतलब आप मम्मी पापा को थैंक यू बोलना है तो क्यों, या आपके फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना है तो क्यों, रीजन दो कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल हो। ओके, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? अभी ये भी सवाल किसी को भी पूछ सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको आपके फ्री टाइम में क्या करना पसंद है ना, ये किसी को भी पूछ सकते हो। What was your study और प्रैक्टिस स्केड्यूल? प्रैक्टिस स्केड्यूल मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका प्रैक्टिस स्केड्यूल रहेगा, उसकी तो स्टडी नहीं रहेगी, है ना। और कोई एकेडमिक इंसान है तो उसका स्टडी रहेगा कि बाबा आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपने क्या एजुकेशन लिया है, कितनी डिग्रीज आपके पास है। और कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको उनका प्रैक्टिस स्केड्यूल पूछ सकते हो कि कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, किसके साथ करते हो, ग्राउंड पे करते हो, पिच के कहाँ पे करते हो, राइट। मतलब कुछ कुछ इंसान वर्चुअल प्रैक्टिस करता है, कुछ ग्राउंड पे करता है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, अभी अगला क्या है, हाँ, एनी टिप्स एंड ट्रिक्स यू वांट टू शेयर विद द जूनियर्स? ये भी सवाल किसी भी इंसान को पूछ सकते हो कि आपके जूनियर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको कोई टिप शेयर करना चाहोगे। बेसिक क्वेश्चन है, किसी को भी पूछ सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। How much support did you receive from your family and friends in this journey? अभी कोई कोई सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उनको कभी कभी शायद शुरुआत में उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बाद में शायद फैमिली सपोर्ट करने लग जाती है। तो ये भी सवाल किसी को भी पूछ सकते हो आप, है ना। जैसे कोई एक्टर एक्ट्रेस है, शुरुआत में मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं नहीं डोंट गो इनटू बॉलीवुड एटसेट्रा, बट देन जब सक्सेसफुल बन जाते हैं तो फिर सपोर्ट ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। या कोई 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 इंसान होते हैं, उनकी फैमिली शुरुआत से ही सपोर्टिव होती है कि नहीं यू डू इट, वी आर विथ यू, है ना। तो ये भी सवाल किसी को भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज what contributions have you made till now to society? आप इतने फेमस हो, आप रिच हो, ये दिमाग में रखते हुए आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं या करना चाहते हो इन द फ्यूचर। ओके, When did you decide that you want to become this person? मतलब एक्टर, म्यूजिशियन, सोशल वर्कर, डॉक्टर, आपको कब डिसाइड किया आपने कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे म्यूजिशियन बनना है? ठीक है, एंड लास्टली व्हाट इंस्पिरेशनल मैसेजेस डू यू वांट टू गिव टू द अपकमिंग जूनियर्स, है ना। अभी इंस्पिरेशनल मैसेज एंड टिप्स दो अलग चीज है। इंस्पिरेशनल मैसेज मतलब एक टाइप का मोटिवेशन होता है, और टिप्स मतलब सचमुच में समथिंग दैट यू कैन यूज, है ना। जैसे अगर मैं आपको कोई टिप देने जाऊं तो मैं आपको बोलूंगी कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू राइटिंग ही सिलेक्ट करना जब आप राइटिंग स्किल्स में जाओगे, तो ये एक एक्चुअल टिप है ना। और मोटिवेशनल मैसेज मतलब यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये फर्क है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो ये 14 क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, इसमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्सन मॉडिफाई करना है। आपको उधर क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा ऐसा एक क्रिकेटर आ रहा है, उसका इंटरव्यू लेना है, या ऐसा ऐसा एक सोशल वर्कर आ रहा है, उसका इंटरव्यू लेना है। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है, बस उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। एंड लास्टली थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच, आप आए, आपका कीमती समय आपने निकाला, हम बहुत खुश हुए आपके आंसर सुनकर। हमको ऐसे लगता है कि ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा। आपको आपके फ्यूचर के लिए थैंक ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय। ठीक है, इतना ही है, 2 पेजेस का पीडीएफ है, 4 मार्क्स मिलने वाले आपको ये पीडीएफ पढ़कर समझकर, ठीक है। सो आई होप यू गाइज टेक दिस वेरी सीरियसली, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितने इजी हाथ के मार्क्स है, और आप डेफिनेटली इसको अच्छे से प्रैक्टिकली लॉजिकली पढ़ के जाओगे तो 4 out of 4 मिलेंगे, ठीक है। All the best. I'll see you guys in the next video.